छात्रों नमस्कार, मैं आपके साथ हूँ उत्कर्ष मिश्रा और आपका स्वागत है आपके इस ऑफिशियल एनआरसी पोर्टल यूट्यूब चैनल पर, जहाँ पर आपको 69 या शिक्षक भर्ती संबंधित और विभागीय स्तर से प्राप्त जो लीगल इन्फॉर्मेशन होती है उनकी अपडेट्स आपके साथ शेयर की जाती रहती हैं। वीडियो के लिंक को मैक्सिमम शेयर करना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए जानना और उन सभी लोगों के लिए जानना जो कि चयनित हैं और अचयनित हैं, दोनों के लिए ये वीडियो सेशन देखना बहुत ही जरूरी है। वेरी 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 इंपॉर्टेंसी रखती है, ट्रांसपेरेंसी इससे आएगी। आखिरकार जो भ्रम है आप लोगों का, काफी लोगों के अंदर ये भ्रम है कि जो 69,000 शिक्षक भर्ती में 19,000 पदों का जो यहाँ पर घोटाला हुआ है, इसकी जो पारदर्शिता है अभी आपके सामने दिखाने वाला हूँ कि कैसे आप कह रहे हो कि 69,000 शिक्षक भर्ती में 19,000 पदों पर घोटाला हुआ। ये पूरा वीडियो सभी दिखाने वाला हूँ, पूरा वीडियो वॉच करें। वीडियो के लिंक को मैक्सिमम शेयर कर देना। सबसे पहले सर्वप्रथम जितना भी आपके पास सोशल ग्रुप है, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, सभी जगह सारे ग्रुप्स पर शेयर करना, जिससे कि जिनके अंदर ये भ्रम है उनका भ्रम ये दूर हो सके। ठीक है, पूरा विश्लेषण किया गया यहाँ। उसके बाद आपको अपडेशन दिया जाएगा, चाहे वो हम सम्मान कैटेगरी की बात करें जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, चाहे हम अदर बैकवर्ड क्लास की बात करें, ओबीसी की बात करें, हम एससी एसटी की बात करेंगे कि सभी कैटेगरी में किसका किसका कैसे क्या चयन हुआ और किस कैटेगरी से कितने लोग अनारक्षित वर्ग में जाके सामान्य वर्ग अनारक्षित वर्ग में जाके सिलेक्शन पाए हैं। ये सारा डेटा आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर सबसे पहले मैंने आपको एक न्यूज़पेपर की हेडलाइन दिखा देनी है, जहाँ पर 69,000 शिक्षक भर्ती में ये था कि 31,000 से 31,000 से एबव मैक्सिमम, उससे भी ज़्यादा जो अदर बैकवर्ड क्लास के कैंडिडेट थे, ओबीसी कैटेगरी के युवा थे, वो चयनित हुए थे। अब यहाँ पर देखिए ये 2 पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला पॉइंट ये है कि ओबीसी अभ्यर्थियों के लिए थे सिर्फ 18,000 पद, जहाँ पर भाजपा शासन में मिली 3 यानी कि 38.41% हिस्सेदारी। वहीं पर सपा शासनकाल में क्या हुआ था कि लोक सेवा आयोग की कुल भर्तियों में मात्र 26% ओबीसी चयनित हुए थे। ये देख सकते हो, अब जो ये आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पार्टी वाइज राजनीति कर रहे हैं, पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उनके लिए भी अभी इसके बाद भी एक नया डेटा आपको दिखाऊंगा, पूरा डेटा दिखाऊंगा। अभी ये तो सिर्फ डेमो है, पिक्चर तो बाकी है मेरे दोस्त, उसको भी देखेंगे। तो सबसे पहले तो भाजपा और सपा के शासनकाल में कितने ओबीसी सिलेक्ट हुए, जरा एक बार अभी ये देख लीजिए। ठीक है, ये स्पष्ट कहना है, ये आप जनादेश है, जनाधार है, उसके बेस में आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे तो बहुत लंबा बनेगा कि इस मामले से बहुत ही पेचीदा है, जहाँ पर पूर्व सरकार में आयोग की भर्ती पर खड़े हुए थे बहुत बड़े सवाल। अब सवाल कैसे खड़े हुए थे इसके बारे में बाद में बात करेंगे वीडियो के लास्ट में। ठीक है, ये पूरा जो डेटा आपको यहाँ पे देखने को मिला ना, इसमें पूरा चर्चा करेंगे, पूरा आपको बताएंगे A to Z। थोड़ा पेशेंस बनाए रखें, जो आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, जो डेटा आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जरा उस पर आते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये है कि आइए जानते हैं कि एक पक्ष का प्रेस नोट पढ़कर छाप देने पर किस तरह से तथ्यहीन खबरें समाज में फैलती हैं। लगातार 19,000 पदों के घोटाले की बात करने वालों के मुंह पर सनसनाता हुआ एक मतलब उनके लिए सीख वाली चीज है कि वो जान लें कि 69,000 का जो आंकड़ा था वो कैसा था, जो उसका एनालिसिस था। तो कुल रिक्त पदों की संख्या कितनी थी? 69,000, यानी कि 69,000, 69 के। ओके, अब यहाँ पर जो सामान्य कैटेगरी के अभ्यर्थी थे जो चयनित हुए थे, उनकी संख्या थी 20,300। कितनी थी? 20,301 कैंडिडेट्स, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स थे जो सिलेक्ट हुए थे। यदि हम परसेंट की बात करें तो 29.42% अभ्यर्थियों का चयन हुआ था जो सामान्य कैटेगरी से बिलोंग करते थे। ठीक है, अब इसके बाद सेकंड पॉइंट पे आते हैं। सेकंड पॉइंट ये है कि जो अदर बैकवर्ड क्लास के थे, ओबीसी अभ्यर्थी थे, उनमें से 18,598 लोगों का चयन हुआ था और वहीं पर 12,630 लोगों का अनारक्षित वर्ग में हुआ था। यानी कि जो 18,598 आपको दिख रहा है ना, इनका चयन ओबीसी कैटेगरी में हुआ है। लेकिन परंतु जो 12,630 संख्या आपको दिख रही है, बच्चों की संख्या, शिक्षकों की संख्या, अभ्यर्थियों की संख्या, इनका चयन अनारक्षित वर्ग में हुआ था। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो 31,228 ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट्स का चयन हुआ है। यानी कि 45.25% 45.25% ओबीसी वालों का चयन हुआ है। अब यहाँ पर अभी घोटाला कैसे हुआ आगे देख लेते हैं। कुल पदों, सारे पदों को जोड़ेंगे, फिर दिखाएंगे आपको कि घोटाला कहाँ और कैसे हुआ, क्यों हुआ, अगर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, ये भी सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। तो आप यहाँ पर देख लिए ओबीसी वालों की 18,598 और 12,630। अब आते हैं एससी कैटेगरी में। एससी कैटेगरी में शेड्यूल कास्ट में क्या था कि 14,459 लोग ऐसे थे एससी कैटेगरी के जिनका सिलेक्शन हुआ था एससी कैटेगरी में,
और 1637 यानी कि 1637 अभ्यर्थी ऐसे थे एससी कैटेगरी के जिनका सिलेक्शन हुआ था अनारक्षित वर्ग में। और 1164 ऐसे कैंडिडेट थे जो एसटी के रिक्त पदों पर हुए थे। यानी कि कुल मिलाकर इन सबको जोड़ेंगे आप, ये और ये तीनों जो आप ऐड करोगे, ठीक है, तो यहाँ पर संख्या निकल कर आएगी 17,260, यानी कि 25.01%, 5.01% कैंडिडेट्स यहाँ पर सिलेक्ट हुए थे एससी कैटेगरी के। कितना? 17,260 लोग। अब उसके बाद आते हैं एसटी कैटेगरी। एसटी कैटेगरी में क्या हुआ था कि 190 लोग ऐसे थे जो कि एसटी कैटेगरी में सिलेक्शन हुआ, और 21 लोग ऐसे थे जो अनारक्षित वर्ग में इनका सिलेक्शन हुआ, यानी कि कुल 211 लोगों का सिलेक्शन हुआ था एसटी कैटेगरी में। 0.30% फीसदी यहाँ पर। अब देखिए इन सब यदि आप सारे पदों को एक बार जोड़ लीजिए। अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर जरा देख लेते हैं क्या हेडलाइंस थी। ये थी कि सरकारी नौकरियों में ओबीसी वर्ग की जो हिस्सेदारी भी बढ़ी है, पहले कम थी अब बढ़ी है। वहीं पर ये बात करें तो पूर्ववर्ती सरकार में सरकारी नौकरियों के आरक्षण में जमकर गड़बड़ी हुई है। लेकिन वर्तमान सरकार का इस समय जो गवर्नमेंट है उनका ये कहना है कि 69 शिक्षक भर्ती में अन्य पिछड़ा वर्ग के 18,000 से अधिक पदों पर भर्ती होनी थी, और जिसके सापेक्ष जो है इस वर्ग के 31,000 से अधिक अभ्यर्थी का चयन हुआ, जिसका डेटा मैंने अभी आपको दिखाया। और यदि आप उन सभी डेटा को जोड़ेंगे तो कुल पदों की संख्या निकल कर आएगी 69,000, यानी कि 69,000। अब इसमें से 18,598 ओबीसी कोटे में जिनका सिलेक्शन हुआ, प्लस 12,630 ओबीसी अभ्यर्थी जो अनारक्षित की श्रेणी में चयनित हुए हैं। यही डेटा मैंने आपको अभी आपके साथ शेयर किया, ठीक है, सेम यही डेटा। और उसके बाद क्या हुआ कि अनुसूचित जाति के लिए 14,000 से अधिक पद आरक्षित हैं, और इन पर तो एससी वर्ग के युवाओं का चयन हुआ ही, और नियमों के अनुरूप मेरिट के आधार पर 1600 से अधिक अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी में भी चयनित हुए। अब जो लोग ये कह रहे हैं कि 19,000 पदों का घोटाला हुआ उस सामान्य वालों को आप आरोप लगा रहे। यदि सामान्य वालों का चयन कितना हुआ है, यहाँ पर आपको दिखा दूं। सामान्य का चयन हुआ है 20,301, ठीक है, जो इनका सिलेक्शन हुआ। यदि आप 20,301 में से यदि आप 19,000 माइनस कर देते हैं, 19,000 माइनस करते हैं, तो कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी निकल के आती है? आप जरा कैलकुलेट कर लीजिए और देख लीजिए क्या सही है क्या गलत है। तो ये डेटा आपके सामने है, बिल्कुल भ्रमित ना हो, क्योंकि काफी लोग ऐसे हैं जो सोशल वे पर, सोशल मीडिया पर, ठीक है, तरह तरह की बातें पोस्ट कर देते हैं, और आप जब उसको देखते हैं तो आप गुमराह हो जाते हैं, आप कंफ्यूज हो जाते हैं आंतरिक रूप से, इंटरनली, और आप परेशान हो जाते हैं कि यार क्या ये सही है। फिर आप उसको कॉपी करके कहीं और पेस्ट करने लगते हैं, आप उसको रिप्लाई करने लगते हैं, आप उसको शेयर करने लगते हैं उस पोस्ट को। तो ऐसा ना करें। जो लीगल है, जो सही है, जहाँ पर ट्रांसपेरेंसी है, पूर्ण पारदर्शिता है, उस पर बिलीव करिए। अब यहाँ पर एक डेटा और देख लेते हैं, जरा यहाँ पे देखिएगा कि सरकार के अनुसार पूर्ववर्ती शासन में भर्ती प्रक्रिया में न सिर्फ ओबीसी वर्ग के हक को माना गया, बल्कि एससी और एसटी वर्ग के हक पर भी डाका डाला गया। एक भर्ती आई थी 2015-16 में, 2015-16 में भर्ती आई थी, लोक सेवा आयोग की भर्ती थी, ठीक है, जहां पर 86 में से 56 एसडीएम एक ही जाति विशेष के चयनित हुए थे। और ये सभी जानते हैं, लगभग जो कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं जो भी लोग, वो अच्छे से जानते होंगे कि 86 में से 56 एसडीएम एक ही जाति विशेष के चयनित हुए थे। अब पूर्व सरकार के कार्यकाल में 2012 से 2017 तक में लोक सेवा आयोग के माध्यम से 26,394 पदों पर नियुक्ति हुई थी, जिसमें से 13,469 पदों पर सामान्य, 6,966 पदों पर ओबीसी, 5,634 पदों पर एससी और 327 पद पर एसटी के युवाओं का चयन हुआ था। अब आप ही बताइए कि इसमें ओबीसी सिर्फ 26.38% थे। कितने थे? 26.38%। और जो आपकी 69,000 शिक्षक भर्ती थी, इसमें कितने थे? इसमें देख लीजिए आप, यहाँ पर आपके सामने है 45.25%। वो ज्यादा है या फिर ये ज्यादा है? तो इनकी जो संख्या है, जो तादाद है, वो बड़ी है, इसमें बढ़ोतरी वृद्धि की गई है, ये अच्छी बात है। और उसके बाद यहाँ पर देखिए, वहीं पर बात करें तो भाजपा सरकार में लोक सेवा चयन आयोग से 46,675 भर्तियां हुई, और जहां पर इसमें ओबीसी के कुल 17,929 अभ्यर्थी चयनित हुए,
जिनका प्रतिशत 38.41% है। तो कहाँ 26 थी, कहाँ 38 है, बहुत अंतर है। आप देख सकते हैं कि क्या रिजल्ट है। और गाइस मैं तो ये कहता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट मैं जूम आउट किया हूँ, इसका स्क्रीनशॉट आप अपने पास रख लीजिए और लोगों के पास जरूर शेयर करो कि ये सच्चाई है, ये सत्यता है। और जो लोग कह रहे हैं आखिरकार सर सुप्रीम कोर्ट में जो मामला गया वो क्या, उसमें क्या चल रहा है, बता दूं आपको, 69,000 शिक्षक भर्ती का जो मामला सुप्रीम कोर्ट में गया है, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि यदि अभी तो मतलब बहस शुरू शुरू नहीं हुई है। जैसे ही उसका जो नंबर डेट मिलेगा बहस करने की, सुनवाई होने की, उसके बाद ही आपको अपडेट्स मिल पाएंगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो के लिंक को मैक्सिमम शेयर कर देना गाइस, ताकि जिनके मन में भ्रम है ना कि 19,000 पदों पर घोटाला हुआ है, वो इस घोटाले को देख ले, क्या सच्चाई क्या है। देखिए, रील और रियल में अंतर होता है। आप रील देख रहे हो ना, मैं आपको रियल दिखा रहा हूँ, तो बहुत देखो कितना अंतर है। ओके, चलिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।